एमएलए मिलते ने मुझे कुछ एमएलए ने कह दिया तो वसुंधरा भी यही कह रही है कि आज परंपरा अपने आगे कभी रही नहीं, इतनी सी बात। वो मैंने वहां जिक्र कर दिया दौलतपुर के अंदर। मैंने सच्ची बच्चे की मैंने सुनी थी को वसुंधरा मेरे कहा मैं हमें जगह बचा ली, पर अब देखिएगा उसको इतना बना दिया माहौल कि वसुंधरा ऐसा गलत मिले नहीं हैं। मैंने 3-3.5 साल तक इंतजार करने के बाद हमारी सरकार को, सम्मान्य मुख्यमंत्री जी को मैंने चिट्ठी लिखी, मैंने आवेदन किया उनको। मैंने कहा आपने और हमने मिलकर जो तमाम आरोप लगाए थे, अब लगभग 3.5 साल हो गए, इन आरोपों की जांच होनी चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उन आरोपों की जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जनता सब जानती है, कुछ अखबार में छपे ना छपे, असलियत जनता जानती है। वो तो मिले हुए हैं, जिनसे सिद्धांत नहीं मिलते महाराज, जिनसे विचारधारा नहीं मिलती, जिनसे करण बेदी जो अमर्यादित से अमर्यादित शब्द हैं, ऐसे आरोप सुनने को मिलते हैं, उनसे मन भला मिलेगा भी तो कैसे? वो तो मिले हुए हैं। कौन किससे मिला, कहां मिला, कब मिला और कितना मिला? कभी पायलट गहलोत को, कभी गहलोत पायलट को, तो कभी महारानी गहलोत और पायलट को कहती हैं वो तो मिले हुए हैं। अब न जाने ये कौन बताए कि कौन किससे मिला हुआ है, क्योंकि आजकल सब यही कह रहे हैं वो तो मिले हुए हैं। खैर, कौन किससे मिला ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन पब्लिक के साथ मिलकर पायलट ने जो बवाल खड़ा किया है उससे अच्छे हिल जरूर गए हैं। सचिन पायलट के मैदान में उतरते ही राजस्थान की सियासत में उबाल उठ चुका है, और इस उबाल के जलजले से न सिर्फ गहलोत का सिंहासन हिला, बल्कि भारतीय जनता पार्टी में भी खलबली मच गई है। जी हां, और इसी का नतीजा है कि राजस्थान में बीजेपी ने अपनी रणनीति और राजनीति दोनों तेज कर दी है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी की जो राजनीति है वो अंत्योदय की राजनीति है, देश को मजबूत करने की राजनीति है। देश को मजबूत यानी हर व्यक्ति मजबूत, हर परिवार मजबूत। उसके लिए जो देश की जो आज 15 विधायक रहे हैं, गहलोत कदम का निशाना सब क्या कहेंगे? यही तो राजस्थान मर रहा है। ये राजनीति अपनी खुद की सत्ता के लिए कर रहे हैं, तब उसके लिए क्या कहना हो? उसके लिए तो हम परेशान हैं कि ये सिर्फ सत्ता की राजनीति हो रही है। कुर्सी चाहिए और कुछ चाहिए? बताइए। चुनावी साल है और पीएम मोदी 4 महीने में 4 बार राजस्थान आ चुके हैं। ये 5वां महीना है। उधर गृह मंत्री अमित शाह ने भरतपुर का दौरा किया, तो सीएम योगी भी महीने भर पहले जालौर आ चुके हैं। अब मौका था भैरव सिंह शेखावत की पुण्यतिथि का, और श्रद्धांजलि देने पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। पहुंचे तो पहुंचे, पार्टी को जीत का मंत्र भी दे गए। ये राष्ट्र सर्वोपरि है और राष्ट्र के लिए समर्पित रूप से हम काम करेंगे। हम 2-4 रहे न रहे, पर तेरा वैभव अमर रहे माँ, ये हमारी सोच है। तो राष्ट्रवाद ये हमारा सुशासन और विकास, गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, ये हमारा एक प्रकार के मिशन है कि राजनीति में अगर सत्ता में आएंगे तो सत्ता का उपयोग हम किस लिए करेंगे, किसके विकास के लिए करेंगे, कौन सा सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हमको लाना है। आपको बता दें कि नितिन गडकरी वसुंधरा राजे पर भी बड़ी बात बोल गए। कहा कि राजे को पोस्टर से निकलकर अब पब्लिक के बीच जाना चाहिए। 6 महीने में चुनाव है और सरकार बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़नी है। कुछ दिनों पहले महारानी ने कहा था, मुझे पोस्टरों में रहना पसंद है। अब मोदी के मंत्री ने इस बात पर उन्हें नसीहत दे डाली। वहीं महारानी ने पायलट के आरोपों पर भी जवाब दिया और कहा कि आज की राजनीति इतनी गंदी हो चुकी है कि विरोधी भी मिलीभगत का आरोप लगाने लगे हैं। भैरव सिंह शेखावत के जमाने को याद करते हुए वसुंधरा राजे ने बड़े भावुक अंदाज में ये बातें कही। मैं
उस समय तो दुखी हुआ करती थी, पर आज मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इतने बड़े परिवार के साथ घुलने मिलने का उन्होंने मुझे भी मौका दिया। वो सही मायने में मेरे संरक्षक थे, मेरे गुरु थे। उन्होंने मुझे ये सिखाया था कि राजनीति को जीवन का अगर अंग बनाना है तो राजनीति को सेवा नीति के अंदर आप परिवर्तित करो, तभी इसमें सक्सेस आप हो सकते हो। वे कहते थे कि अगर सेवा नीति पर चलने वाले व्यक्ति, हाँ उनको तकलीफ में से निकलना तो पड़ता है, भले ही तकलीफ में से निकले, परंतु वो मात नहीं खा सकता है, क्योंकि उसने अपनी सेवा को जनता के सामने रखते हुए जनता की आवाज को बुलंद करते हुए काम करने में कोई भी कण नहीं छोड़ा। ये पायलट के कदम और ऐलान का ही असर है कि बीजेपी भी अब राजस्थान में एक्टिव हो चुकी है। पायलट ने साल भर से घर में बैठे नेताओं को बाहर ला दिया है। अब सब अपने अपने इलाके से बाहर निकलेंगे। जोधपुर में दिव्या मदेरना, चित्तौड़ मेवाड़ में सीपी जोशी, नागौर में हनुमान बेनीवाल, उधर धौलपुर झालावाड़ में वसुंधरा राजे, पूरब में पायलट तो पश्चिम में गहलोत अकेले ही काफी हैं। फिलहाल पायलट कैंप गहलोत गुट पर हावी है और इस लड़ाई को देखते हुए बीजेपी की बड़ी प्लानिंग भी शुरू हो चुकी है। जिन्हें बीजेपी की राजनीति शांत लग रही है, जमीन पर नजर ना आ रही हो, उन्हें पता होना चाहिए कि दिल्ली में कौन बैठा है। मोदी शाह की जोड़ी अब भी गहलोत की जादूगरी पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि कर्नाटक के बाद अब बीजेपी हाईकमान का भी पूरा फोकस राजस्थान पर आ चुका है और इस बार बीजेपी सरकार बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने वाली है। गहलोत पायलट में पहले से ही घमासान जारी है। बीजेपी में भी अंदरूनी कलह के किस्से किसी से छिपे नहीं हैं। ऐसे में 2023 में राजस्थान की राजनीति में बड़ा दंगल होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।